पाकिस्तानी भिखारियों के आतंक से कांप रहे सऊदी अरब के शेखों ने बाकायदा योजना बनाकर अपने मुल्क को बचाने की तमाम कोशिशें की। इवन 4700 के करीब भिखारी जो है वो निकाले गए हैं सऊदी अरेबिया से। जी, दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। भिखारियों से परेशान सऊदी ने 4700 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया है। और तो और हमारी गवर्नमेंट भी हर वक्त आपने देखा है, कभी IMF के दर पे है तो कभी वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि भीख मांगने को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपना बिजनेस बना लिया है। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। जरा ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। खास पाकिस्तानी भिखारियों के कहर से बचने के लिए टास्क फोर्स बनाई, पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल कर दिए, पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर अपने मुल्क से डिपोर्ट। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं, आप आदि मुजरिमों को भेजते हैं, हमारी जेलें भर गई हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपना बिजनेस बना लिया है और उनकी तरह ही आवाम का एक बड़ा तबका भी इस बिजनेस फॉर्मूले पर चल निकला। भिखारियों से शर्मसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान। सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा। शहबाज शरीफ की फिर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाक मीडिया में पाकिस्तान को लेकर और सऊदी अरेबिया को लेकर एक बात अभी कुछ ज्यादा ही चर्चा में चल रही है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पीएम मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पर जाने वाले हैं और पीएम मोदी के वहां पहुंचने से पहले ही सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने पाकिस्तान के 4700 से भी ज्यादा भिखारियों को पकड़कर पाकिस्तान वापस भेज दिया है। और ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर दूसरे देश वाले ने उनके देश में वापस भेजा है। पाकिस्तान के इतने सालों से जिस तरीके से हालत चल रही है, वहाँ के भिखारी बढ़ते ही जा रहे हैं और वहाँ के भिखारी सिर्फ पाकिस्तान में ना रहते हुए दूसरे देशों में भी भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के भिखारियों से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसने सिर्फ पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़ने के लिए एंटी बैगर स्क्वाड बना चुकी है। इसके अलावा भी दोस्तों, आपने हाईलाइट में देखा होगा किस तरीके से पाक मीडिया खुद ही कह रहा है कि दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 90% पाकिस्तान के ही होते हैं। पाकिस्तान की सरकार के हिसाब से भी पाकिस्तान में करीब 22 मिलियन भिखारी है, यानी कि 2 करोड़ भिखारी से ज्यादा अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ती देख पाकिस्तान सरकार खुद रो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना, जैसी सरकार वैसी ही आवाम। जैसे पाकिस्तानी सरकार दूसरे देशों में भीख मांगने जाती है, वैसे ही वहाँ की आवाम भी पासपोर्ट और वीजा लेकर दूसरे देशों में भीख मांगने जा रही है। और इसी को लेकर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों की संख्या कम कर दी है। वो अब पाकिस्तान के ज्यादा लोगों को वीजा नहीं देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आपने कुछ दिनों पहले आसिम मुनीर की भी एक स्पीच देखी होगी जिसमें उसने कहा है कि उसके पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और इस न्यूज को देखने के बाद अब पता चला कि वो किन लोगों की बात कर रहा था। और आसिम मुनीर ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के लोग जो दूसरे देशों में बैठे हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे ये खबर तो सारी दुनिया में फैल ही गई, तो पाकिस्तान का नाम तो रोशन हो ही गया। आसिम मुनीर ने इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात की थी, तो अब पता चल ही गया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी संख्या के लोगों को भीख मांगने से बहुत पैसा तो आ ही रहा होगा। आखिर वहाँ के पूरे लोगों ने ये काम अपनी सरकार से ही तो सीखा है। बाकी आपकी पाकिस्तानी सरकार को लेकर क्या राय है, आप ये कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Not only the ambassadors of Pakistan, you are of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन बैगर्स। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जाओ मार्केट में, आप हम इस्लामाबाद में रहता हूँ मैं, तो ज़रा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे आप।
किसी गली में चले जाएं, जहां चले जाएं बैगर आपको नजर आएंगे। इट मीन्स कि ये 42 बिलियन का एस्टिमेट है। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहाँ पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे। सॉरी पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैगर डिपोर्ट किए। अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उन्हें कहते हैं लोग पाकिस्तान से, सऊदी अरब, यूएई से, मिडल ईस्ट से, दुनिया से आते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि हाँ हर बंदे का दिल करता है यार मैं सदका खैरात करूँ या मैं किसी को दे दूँ। ये जितनी भी होली प्लेसेस हैं वहाँ पे ख़वातीन मर्द जो हैं वो मांगते हैं। ये एक यहाँ पे इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बताऊं कि मुझे अब मैं किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसमें एक तस्वीर में मोदी साहब हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब बैठे हुए कारोबार, बिजनेस और इस तरह की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर अगर आप देखें तो हमारे मिनिस्टर इंटीरियर जो है वो सऊदी एम्बेसडर के साथ इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर से वहाँ पे हज है, सऊदीज़ बड़े परेशान हैं कि ये सारे मांगने वहाँ पहुँच जाते हैं हज के दौरान, तो इनको रोकना कैसे है। फिर मुझे ये भी पता चला कि अगले दिन मैं मीडिया पे देख रहा था, अभी मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसको बहुत सारे अरब ममालिक के डिप्लोमेट्स मिलने आए हुए थे कि भाई सारे अरब मुल्कों के अंदर जो है आपके लोग जो है ड्रग्स लेके जाते हैं, कहीं कामयाब हो जाते हैं, कहीं नाकाम हो जाते हैं। वो जो कामयाब हो जाते हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ की ड्रग्स है, जाती पाकिस्तान से है। अब हुकूमत कह रही है जी जो बंदा बाहर से आएगा जी हम उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका नाम फलानी लिस्ट में डाल देंगे। डाल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होगा। अब आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि 4700 बैगर्स डिपोर्ट हुए हैं सऊदी अरब से। आपका ब्रदरली इस्लामिक मुल्क। एक बार फिर हिंदुस्तान की और बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। जी हाँ, इन तीनों कंट्रीज की बात हम क्यों करेंगे, हम आपको बताते हैं। वो ये हुआ ये कि जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जी हाँ, वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। जी हाँ, कुछ ही दिनों में सऊदी अरेबिया का विजिट है पीएम मोदी का, और हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। मोदी जी ट्रेड पे करेंगे काम, मोदी जी ये बात करेंगे, मोदी जी वो बात करेंगे एमबीएस से, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से। अभी यही चर्चा हम कर रहे थे, अभी यही डिस्कशन हम कर रहे थे अपने चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे सुन रहे थे कान लगाकर कि आखिर चल क्या रहा है। कि जी अचानक से ये खबर आई कि जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट आई और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तकरीबन 4700 के करीब भिखारी जो है वो निकाले गए हैं सऊदी अरेबिया से। जी ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि 4700 के करीब भिखारी जो है, पाकिस्तानी भिखारी, वो सऊदी अरब ने निकाल दिए हैं, डिपोर्ट कर दिए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि तकरीबन 42 बिलियन रुपीस जो है सालाना पाकिस्तान में रहने वाले 2 मिलियन के करीब, 22 मिलियन के करीब जो भिखारी हैं वो कमा लेते हैं। तो वाकई में भीख मांगने में अगर इतना पैसा है, तभी मैं कहूँ हमारे लोग काम क्यों नहीं करते। कभी इधर से मांग रहे हैं, कभी उधर से मांग रहे हैं, कभी कहने हैंड टू माउथ हुए, कभी कुछ रोना रोते रहते हैं। जो आम लोग हैं वो भी तकरीबन हमारे भिखारी ही बनते जा रहे हैं। हमें लोग ये भी बताते हैं, पहले कोई हुलिया हुआ करता था भिखारियों का, जिसे देख के पता लग जाता था कि ये भिखारी है तो लोग उनसे बचें। अब तो अच्छे खासे खाते पीते लोग जो हैं वो भी भिखारी ही बन गए। और तो और हमारी गवर्नमेंट भी हर वक्त आपने देखा है, कभी आईएमएफ के दर पे है, तो कभी वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, तो कभी सऊदी अरब से मांग रहे हैं, तो कभी यूएई के लिए पैसे कह रहे हैं हम नहीं देंगे जी, लेके दिखा दो तो मान जाए। इस किस्म की हरकतें भी हमारे यहाँ चला करती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि सऊदी अरब ने जो है वो उम्रा और हज के लिए भी
कह दिया है पाकिस्तान को कि जी हम पाबंदी लगा देंगे और ज्यादा लोगों को वीजा नहीं देंगे, चाहे आप जितना मर्जी सर पटकिए, अपने लोगों को रोकिए। सऊदी अरब जो है, जी हाँ, आपको पता है कि MBS जो है वो बहुत एम्बिशियस हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को वो यूरोप बना दे, और यूरोप बनाने के लिए जाहिर है कि उनको वहां पर ऐसा माहौल भी क्रिएट करना होगा कि यूरोपियन उनके यहाँ आना जाना पसंद करें, साथ साथ भिखारी भी उनके पीछे ना लगेंगे। पता लगे कोई टूरिस्ट आया है तो उसके पीछे भिखारी लग गए और वो बेचारा वहीं परेशान हो गया। सऊदी अरब के अलावा UAE और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इसी बात को लेकर दबाव बनाए हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ से बहुत भिखारी आ रहे हैं, किसी तरीके से उनको रोकिए। ना सिर्फ भिखारी आ रहे हैं बल्कि कई जगह पे बहुत से ऐसे क्राइम हो रहे हैं और जो क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं उनमें भी अक्सर पाकिस्तानी ही निकल रहे हैं। अब आप इसको मुल्क के हालात खराब होने का इल्जाम दे दीजिए या कोई भी बात कर दीजिए, यहाँ से यानी लोग जिस तरीके से परेशान है अपने माली हालात को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, गवर्नमेंट उस तरफ नहीं, वजह से सऊदी अरब हमारे लोगों को पकड़ के निकाल रहा है और कहा ये जा रहा है कि ये सबके सब भिखारी हैं। तो क्या सिर्फ आम सिटीजन जो भिखारी बन के जा रहे हैं, क्या ये पाबंदी सिर्फ उन्हीं के लिए है या फिर वो सूट बूट में आया वो वाला जो लौट जाता है हमारे यहाँ से और वहां से लूट मार करके यानी कि कुछ ना कुछ पैसा मांग के ले आते हैं कि मांगने तो नहीं आया मगर मजबूरी है। इस किस्म का डायलॉग मैंने किसी का सुना था, कौन थे वो पता नहीं, लेकिन खैर छोटे हम आगे बढ़ते हैं। तो जी बात सारी ये कि उन लोगों को भी क्या रोका जाएगा, क्या पाकिस्तान की तरफ से जो बाकी लोग जाते हैं ऑफिशियली मांगने के लिए जाते हैं, कभी चाइना तो कभी अमेरिका तो कभी सऊदीया तो कभी UAE तो कभी कतर, ओमान और जितनी गल्फ कंट्रीज जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उनके पास पहुंच जाते हैं, तो क्या उनको भी रोका जाएगा, उनको भी कहा जाएगा कि आए तो हो मांगने का नहीं? क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक बड़ी खबर है कि अमेरिका को छोड़े, अमेरिका मुझे लगता है वहां जाना हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, वरना वहां भी भीख ही मांग रहे होते हैं हम, और डॉलर में भीख मांगने का तो अपना ही मजा है। लेकिन सऊदी अरब जरा नजदीक पड़ता है और फिर एक आपको पता है ना, एक रिलीजियस फीलिंग्स भी आ जाती है कि जी हज उम्रे के लिए जा रहे हैं और हज उम्रे के लिए जाने के बाद वहां से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं।